भूले। छोटू नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। छोटू दूध में पानी मिलाकर बेचा करता और साथ ही साथ वो बहुत ही कंजूस था। अरे मत मारिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। आइंदा इस गांव में नजर आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, निकलो यहाँ से। और इस तरह से गांव वालों ने उसे मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। हाय, मार मार के कचूमर बना दिया मेरा। ये तो गनीमत रही कि पड़ोसी गांव था, किसी अपने बंदे ने नहीं देखा, वरना इज्जत का कचरा हो जाता। कम से कम बच तो गया। हे भगवान, किसी को पता न चले। और इस तरह चलकर वो अपने घर पहुंचा। ये क्या जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस एक बुढ़ी औरत को बचाने में थोड़ी चोट लग गई। मुझे चोट लगने की परवाह नहीं है, कम से कम वो बुढ़ी औरत तो बच गई मेरी वजह से। बूढ़ी औरत को बचाने में भला आपको चोट कैसे लग गई जी? साफ साफ बताइए मुझे। दरअसल एक सांड उस बुढ़िया के पीछे पड़ गया। मैंने देखते ही उसके सींग पकड़ के वहीं पे पटक दिया। वो सांड दोबारा मारना चाहा तो मैं आड़े आ गया, इसीलिए मुझे चोट लग गई। पता है मेरी सास को देखकर वहाँ कितनी तारीफ हुई। उस गांव के जितने भी लोग थे वो सारे लोग और वहाँ के प्रधान ने भी मेरी बहुत तारीफ की। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आपने बहुत ही अच्छा काम किया जी। उस सांड से उस औरत को बचाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। अब हाथ मुंह धो लीजिए। छोटू चला जाता है और छाया का भाई वहाँ आता है। अरे छोटे, खाना खाया तूने? हाँ दीदी, मैंने खा लिया, लेकिन मैंने जीजा जी को अभी कहते हुए सुना कि उन्होंने जान पर खेलकर किसी की जान बचाई। सही कहा, तेरे जीजा ने एक बूढ़ी औरत को सांड के हमले से बचाया है। ओह अच्छा, तो ये उसी का निशान है। और कब तक झूठ बोलोगे? दीदी पता भी है आखिर क्या हुआ? जीजा जी ने पड़ोस के गांव में चोरी छुपे घुसकर एक मुर्गी को पकड़ा। उसके बाद पता है क्या हुआ? क्या बकलोली कर रहा है? और वैसे भी तेरा यहाँ काम क्या है? जा अपना काम कर। क्या जी, वो अभी मुझे कुछ बता रहा था ना। कहीं आपने फिर से कोई कांड तो नहीं कर दिया? आपने इसे बोलने से रोका क्यों? दीदी, पड़ोस के गांव में किसी के आंगन में बैठी उनकी पालतू मुर्गी को चुरा रहे थे। उसके मालिक ने देख लिया और पकड़कर खूब पिटाई की। गांव के एक आदमी ने आकर अपने साफ किया। इन पर चोट तो लगनी थी। मुझे लगा ही था ये इतने महान नहीं कि ये एक बूढ़ी औरत को बचाएंगे, और वो भी सांड से जीत के। इसका मतलब 2 दिन पहले जो मुर्गी लेकर आए थे वो भी चोरी की थी या खरीद कर लेकर आए थे? देखिए, सच बताइए मुझे। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, खरीद कर ही लाया था। और इस वाली मुर्गी के भी पैसे मैं देने ही वाला था, पर कोई दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए बस लिए आ रहा था। उनको लगा मैं चोरी कर रहा था और पकड़ कर मारने लगे। छोड़ो, चलो खाना निकालो, भूख लगी है। छाया जैसे ही रसोई की ओर जाने लगी। क्यों बे रामू, मुझे फंसाने में तुझे बहुत मजा आता है? वैसे मुझे लगा किसी ने नहीं देखा है, पर तूने कैसे देख लिया? आपको पता नहीं, मेरा दोस्त उसी गांव में रहता है। मैं जब उससे मिलने गया था तभी मैंने देखा। फिर अगले दिन सवेरे। छोटू राम, एक पाव दूध तो देना जरा। अच्छा, तो आप आ गए। आपकी ही राह देख रहा था। लाओ अपना लोटा दो। अरे दूध का बर्तन अंदर क्यों लेके जा रहे हो? मुझे दो। ऐसे कैसे? आज के दिन का ये पहला दूध है, समझे? पहले भगवान पे चढ़ेगा, उसके बाद में तुम्हें दूंगा। रुको। इस बहाने अंदर लेकर जा रहे हो ताकि दूध में पानी मिला सको, है ना? दो मुझे। गलत बात, ऐसे नहीं कहते हैं। जरा रुको थोड़ी देर। और इसके बाद छोटू राम अपने साथ दूध लेकर गांव में बेचने चला गया। माई के बाहर आने से पहले मुझे पानी मिला देना चाहिए। माई, दूध ले लो। ये क्या, तुमने आज फिर दूध में पानी मिलाया? पिछले 2 दिनों से दूध नहीं पानी लग रहा है। मैं तो ये नहीं जानता माई। देखो, आप सब ऐसा मत कहो, इसलिए मैं गाय को आपके सामने लाकर आपके सामने ही दूध निकाल रहा हूँ। अगर अब भी विश्वास नहीं करोगी तो कैसे? आपको विश्वास करना चाहिए। ये लो, दूध ले लो। और इसके बाद छोटू राम कुछ घरों में दूध देकर वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था। ए छोटू राम, हमारे आंगन से गोबर क्यों उठा रहे हो? ये हमारी गाय का गोबर है। अरे नहीं, ये मेरी गाय ने अभी भी डाला है, इसीलिए उठा रहा हूँ मैं। अगर अभी कभी तुमने गोबर वहीं पर नहीं छोड़ा तो देख लेना, अंजाम ठीक नहीं होगा। समझे? जीजा जी, इस बोरी को वहीं पर छोड़कर जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सब क्या है? आप किसी के घर का गोबर तक नहीं छोड़ते हो। इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करते हो? आखिर क्या करोगे इन सब का? कैसी बात कर रहा है? उस गोबर से कितने सारे उपले बन जाते हैं, उसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। खैर वो सब छोड़ो, तुम दूध बेचकर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ, आ गया जीजा जी। सब लोग आपकी ही बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि आप दूध में पानी ज्यादा मिला रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे पास तुम्हारी तरह 10 गाय तो नहीं है ना। बस उन 3 गाय से मिलने वाला दूध मैं कितनों को दे सकता हूँ? जितना मिलता है उतना ही बेचा करो ना। ऐसे आपका धंधा कैसे चलेगा? फिर आपके पास कोई ग्राहक नहीं आएगा। इस तरह
दोनों बात करते हुए घर पहुंच गए। सुनो छाया, ये लो आज मैंने 4 पैसे की कमाई की है। मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो करोगी? हाँ बताइए क्या करना है। जरूर करूँगी। आज मेरा मुर्गी खाने का मन हो रहा है, बना लो ना, दोनों साथ में खाएंगे। जी नहीं, आज मेरा मन मुर्गी खाने का नहीं है, बल्कि आज तो घी में तली पूरियाँ खाने का मन है मेरा। हरगिज नहीं, आज मैं मुर्गी खाकर ही रहूंगा। मैं जब भी कहता हूँ तुम कोई बहाना देकर मना कर देती हो। अच्छा 2 दिन पहले ही बना था, याद नहीं कैसे सब चट कर गए थे, और आपको आज भी वही चाहिए? मेरी बात मानिए, आज तो हम घी में तली पूरियाँ ही खाएंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना हो तो यहाँ रहो, वरना इस घर से निकल जाओ। ऐसी बात है तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ऐसा है तो ठीक है, घर छोड़कर मैं नहीं, घर छोड़कर आप जाएंगे। आप घर जमाई बनकर आए थे और ये मेरे भाई का घर है। उन दोनों में तो मैं हो रही थी कि तभी राम वहाँ आया। आप जरा होश में रह के बात कीजिए। दीदी आखिर ये सब क्या है? इतनी छोटी बात पर झगड़ा। तुम पूड़ी और चिकन दोनों ही बना लो। उस देसी घी की पूड़ी के साथ चिकन, आहा, सोचो कितना मजा आएगा। मैं भी यही कह रहा था रामू, पर तेरी दीदी माने तो ना। ऐसा ही चलता रहा। छोटू राम ने दूध में पानी मिलाना बंद नहीं किया। इन सब के बाद सभी गांव वाले अब उससे दूध लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बाद एक दिन, देखा जीजाजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था ना पानी मत मिलाओ। गांव में हर कोई आपकी बुराई कर रहा है। अभी मेरे पास 10 गाय रह गई हैं, उनमें से 3 आपको देता हूँ। आपके पास रह गई है 2 गाय, मिलाकर पूरी 5 गाय हो जाएंगी। अच्छे से काम करना और इस बार दूध में पानी बिल्कुल भी मत मिलाना। अगर तुम मुझे 3 गाय दोगे तो भला मुझे दूध में पानी मिलाने की क्या जरूरत होगी? इस तरह रामू कई बार अपने जीजाजी की मदद करके उसे रास्ते पे लाने की कोशिश करता। इस तरह से कुछ और दिन बीत गए। फिर एक दिन रामू गांव से शहर जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में, हे ऊपर वाले, बहुत दूर तक चल लिया हूँ, अब थोड़ा थक गया हूँ। गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं पैदल कैसे चलूंगा, अभी तो काफी सफर तय करना बाकी है। अरे जीजाजी, आप यहाँ, और हाथ में ये संदूक कैसी है? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, और इस संदूक के अंदर कपड़ों के अलावा और क्या होगा? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो मेरा दोस्त है ना विजय, आप तो जानते हैं, उसकी शादी है। उसने मुझे 2 दिन पहले ही आने के लिए कहा है। विजय, वही जो महाराज के दरबार में न्यायाधिकारी का काम करता है, वही ना? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है, अपने गांव से ही है। और वैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं सफर करके बहुत थक गया था, मुझसे और चला नहीं जा रहा था, इसीलिए यहाँ थोड़ा आराम करने बैठ गया। और देख रहा था कि यहाँ से कोई वाहन गुजरे तो उनसे मदद मांगकर चला जाऊँ साथ में। हाँ, वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ। अगर शहर जाना है तो इसी रास्ते से जाना होगा। कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर मिलेगी, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। वैसे दूध का काम किसे सौंप कर आए? तेरी दीदी ने कहा कि 2 दिन वो काम संभाल लेगी। वैसे तेरा काम तो राजन संभालता है, मेरे पास तेरी दीदी के अलावा और कोई है नहीं ना। दीदी को परेशान करने के अलावा कोई काम है? खैर, एक गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है, उसे रोकते हैं। भाई साहब, हम दोनों शहर जा रहे हैं। अगर आप भी जा रहे हो तो क्या हमें भी साथ ले जाओगे? हाँ, मैं शहर ही जा रहा हूँ, पर तुम दोनों को साथ ले जाने के लिए बदले में कुछ देना पड़ेगा। हाँ, बताओ क्या देना पड़ेगा? हम वो आपको देने के लिए तैयार हैं। मुझे 2 चांदी के मोहरे देने होंगे, क्योंकि शहर यहाँ से बहुत दूर है ना। ठीक है, हमें 2 चांदी के मोहरे देने में कोई एतराज नहीं है। चलो चलते हैं। रुकिए, मेरे बैल बहुत देर से सफर कर रहे हैं, इन्हें प्यास लग गई होगी, इन्हें पानी पिला के आता हूँ। जीजा जी, गाड़ी वाले ने शहर तक छोड़ने के बदले 2 चांदी की मोहरे मांगी है। मैंने हाँ कह दिया। क्या 2 चांदी के मोहरे? मुझसे नहीं होगा, हम दूसरी गाड़ी देख लेंगे, 2 मोहरे नहीं दे पाएंगे हम। जीजा जी, वैसे ही शाम हो गई है, इस गाड़ी को छोड़ देंगे तो न जाने अगली गाड़ी कब आएगी। और रही बात मोहरों की, तो आप मेरे साथ चलो, वो मैं दे दूंगा। अभी ठीक है? तुम दोगे तो मुझे क्या दिक्कत होगी? चलो, वो मेरा संदूक जरा गाड़ी में चढ़ा देना। आपने तो कहा था इस संदूक में सिर्फ आपके कपड़े हैं, ये इतना भारी क्यों है? अरे बहना के घर जा रहा हूँ ना, कपड़ों के साथ थोड़ी मिठाइयाँ भी रखी हैं, बस इसीलिए, इनके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद रामू ने संदूक को गाड़ी में रखा और उसमें बैठ गया। भाई साहब, आप जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाओ। क्या आप शहर के रहने वाले हो? नहीं, हम वामनपुरी गांव से हैं। मैं अपने दोस्त विजय की शादी में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे जीजा जी हैं। यानी हमारे न्यायाधिकारी जी। क्या वो आपके दोस्त हैं? हाँ, न्यायाधिकारी विजय, उन्हीं की शादी है। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हर समस्या को तुरंत सुलझा देते हैं, उनसे कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। अरे ये लोग फिर से आड़े आ रहे हैं, न जाने अब क्या हो गया है। इस रास्ते पर मेरी गाड़ी 3री बार रोक रहा है। इसके बाद तीनों राज दरबार के बाहर पहुंच गए। है, कहाँ जा रहे हो? हमें वाहन की छानबीन करनी है। आप दोनों कौन हो? कहाँ जा रहे हो?
उसने उनकी छानबीन की। अच्छा, तो अब नया अधिकारी विजय जी की शादी में जा रहे हैं। अच्छी बात है, पर कल पड़ोस के गांव के जमींदार के घर पर चोरी हुई है। हमें नया अधिकारी का आदेश है कि यहाँ से गुजरने वाली किसी भी वाहन को बिना छानबीन के नहीं जाने देना है। उन्होंने संदूक की भी छानबीन की। तो ठीक है, हमें देखने दो उस संदूक में क्या है। इन सब के बाद रक्षकों ने उनकी बहुत ही अच्छे से छानबीन की और उनसे पूछताछ किया। ये देखो सोने के गहने। जमींदार ने भी अपने गहने कुछ ऐसे बताए थे, शायद ये वही गहने होंगे। ये किसके है? मेरा इन गहनों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये संदूक ही मेरी नहीं है, ये तो इस रामू की है। क्यों रामू, जब तुमने खुद को नया अधिकारी का दोस्त बताया तभी शक हो गया था मुझे, लेकिन तुमने खिसकने की अच्छी योजना बनाई। ये गहने जमींदार के ही हैं। जीजा जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसे तो आप लेकर आए थे ना, और यहाँ मना कर रहे हैं। ये जिसका भी है चुपचाप स्वीकार कर ले, वरना तुम्हें मुझे न्यायाधिकारी के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। है, सच बताओ, ये संदूक किसके हाथ में थी? साहब, ये संदूक तो मैंने रामू को ही गाड़ी में रखते देखा है, तो ये संदूक रामू की होगी। ये दोनों रिश्तेदार भी है, तो जरूर चोरी दोनों ने मिलकर ही की होगी। दोनों को न्यायाधिकारी के सामने लेकर जाना होगा। अब चलो, आ जाओ मेरे साथ। और इसके बाद उन्हें न्यायाधीश के सामने लेकर जाया गया। रास्ते में जीजा जी, मैं तो अब तक यही सोचता था कि आप छोटी मोटी चोरियां ही करते हो, ऐसे खजाने लूट लोगे ये कभी नहीं सोचा था। आपने क्यों किया? ऐसा करने में शर्म नहीं आई आपको? तो फिर मैं क्या करता, मेरी आमदनी काफी नहीं थी और मैं भी बहुत बड़ा जमींदार बनना चाहता था। आपकी आमदनी बढ़े इसीलिए मैंने आपको 3 गायें भी तो दी थी ना। अगर लगन से काम करते तो 5 गाय के 15 कर सकते थे आप। अब देखना, आपके किए कि आपको बहुत ही कठिन सजा मिलने वाली है, आप तैयार रहना। रामू, मुझे क्षमा कर दो, न्यायाधिकारी तुम्हारा दोस्त ही है ना, तुम ही कुछ ऐसा करो कि मैं इस सजा से बच जाऊं। मैंने आपको सुधरने के कई मौके दिए हैं, पर लगता है बिना सजा के आप नहीं सुधरने वाले। चलो। न्यायाधिकारी महोदया जी, देखिए, यही वो दोनों चोर हैं जिन्होंने जमींदार के सोने के गहनों को चुराया। और ये रामू तो कह रहा था कि ये आपका दोस्त है। हाँ, रामू मेरा दोस्त ही है, पर गुनहगार चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, न्याय सबके लिए एक समान होगा। साहब, मेरा इस संदूक से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये चोरी नहीं की है। चोरी किसने की है मुझे नहीं पता, ये रामू ही संदूक को उठा लाया था। न्यायाधिकारी जी, इस गाड़ी वाले ने भी रामू को ही संदूक गाड़ी में रखते हुए देखा है। सही कहा न्यायाधिकारी जी, ये संदूक मेरी ही है। इस संदूक के अंदर सारे गहने मैंने चुराए हैं। मेरे जीजा जी छोटू राम जी का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। देखा, उसने अपना गुनाह मान लिया है। अब तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए साहब, मैं चला जाऊंगा, मेरी पत्नी राह देख रही होगी। ठीक है छोटू राम जी, रामू ने खुद गुनाह स्वीकारा है, पर न जाने क्यों मुझे आप पर भी संदेह हो रहा है। आज रात में आपका यहीं पर रुकने का बंदोबस्त करता हूँ, कल सच्चाई का पता लगाकर बेगुनाह को घर वापस भेज दूंगा। और इस तरह राजा के कहने पर उन दोनों के रहने का बंदोबस्त वहीं कर दिया गया। अगली सुबह राजा ने उन्हें बुलाया। सुनो रामू, संदूक लेकर तुम ही आए थे, ये गहने भी तुम्हारे ही हैं। कल रात असली चोर पकड़ा गया, उसके पास गहने भी बरामद हुए। जमींदार ने गहनों की जांच की और अपने गहने अपने साथ ले गए। अब तुम दोनों भी जा सकते हो। और इस तरह उन दोनों को छोड़ दिया गया। ये लो जीजा जी, ये संदूक तो आपका ही है, आप ही से ले जाओ। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था कि मैंने इन गहनों को खो दिया, पर आज तुम्हारे कारण ही ये मुझे दोबारा मिल गए। वैसे जब चोरी मैंने की है तो कल रात को इन्होंने बंदी किसे बनाया होगा, और ये जमींदार कौन है? आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? कितनी शान से कह रहे हो कि आप ही ने चोरी की है। चले जाओ और कभी अपना चेहरा मत दिखाना। और इधर राजा के लोग काफी देर से उनका पीछा कर रहे थे। उनकी बात सुनकर वो उन्हें पकड़कर सीधे राजा के पास लेकर चले गए। मैं रामू को बचपन से जानता हूँ। कल जब रामू ने चोरी स्वीकार ली तब मुझे संदेह हो गया कि रामू का इस गहनों वाले संदूक से कोई लेना देना नहीं है। रामू बताओ, जो गुनाह तुमने किया नहीं फिर स्वीकारा क्यों? विजय, सबसे पहले मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। छोटू राम जी मेरी सगी दीदी के पति हैं। मेरे जीजा जी, अगर इन्हें कठिन कारावास की सजा मिलती तो मेरी दीदी टूट जाती। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये गुनाह अपने सर ले लिया था। अपनी दीदी के लिए तुम्हारा प्यार और समर्पण देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मेरे दोस्त। अगर ये वचन दे तो ही सजा कम हो सकती है, ऐसे इन्हें नहीं छोड़ सकते। जीजा जी, इतना सब होने के बाद भी अगर आप नहीं बदले तो न्यायाधिकारी से कहकर आपको कठिन कारावास दिलाऊंगा। अरे रामू, घास चरने गई थी मेरी बुद्धि, जो मैंने ऐसा गलत कदम उठाया। मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं समझ पाया। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। छोटू राम, देखो, जो चोरी तुमने की है उसका तुम्हें 1 वर्ष का कारावास दे रहा हूँ। रामू, तुम मेरे विवाह समारोह में शामिल होकर ही यहाँ से जाओगे, ठीक है ना? और इस तरह छोटू राम ने पूरे 1 साल की कठिन कारावास की सजा काटी।